हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक और कलेक्टिव रीडिंग। और इसमें ये बहुत चैनल्ड रीडिंग आई थी। मैंने बहुत ट्राई किया कुछ और टॉपिक शायद हो, लेकिन यही रीडिंग आ रही थी कि उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है। मतलब आपके स्पाउस को आपकी फ़िक्र हो रही है। तो क्यों हो रही है आपकी फ़िक्र, ये आज हम देखेंगे। ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिंपली अपने भगवान का नाम लेना है और आपने रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपके स्पाउस का मैसेज है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। देखते हैं कि आपके स्पाउस को आपकी फ़िक्र क्यों हो रही है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे कि उन्हें आपकी फ़िक्र क्यों हो रही है, ये हम देखेंगे। क्लियरली वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप ना अपने आप ऐसा आपको लगता है कि अगर फ्रेंडशिप या प्यार के मामले में या दोस्ती के मामले में या रिलेशंस के मामले में, मतलब आप किसी पे भी भरोसा करें और अगर आपको हर्ट ही हुए हो, आप ज़्यादातर अगर दोस्तों से हर्ट हुए हो या आपने जिसके लिए भी अच्छा किया आप उससे हर्ट हुए हो, तो ऐसा कुछ अगर आपका पास्ट रहा है, मोस्टली लोगों का रहता ही है ना। लेकिन अगर आपका कुछ ज़्यादा ही मेजर पास्ट ऐसा रहा है जिसको आप भुलाना तो चाहते हो लेकिन आप उसे भुला नहीं पाते हो, और आपको ऐसा लगता है अगर कि जो आपके साथ पीछे हुआ कभी वो ही दोबारा से रिपीट ना हो जाए, ऐसा सोचकर आप अपने भाग्य पर भरोसा नहीं कर पाते हो। कहते हैं ना कि भाग्य में भी कुछ लिखा होता है, भाग्य में भी हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक है, कर्म अपना तो करना ही है कर्म, लेकिन भाग्य जो हमारा है उस पर भी भरोसा करना चाहिए। तो आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो जब तक ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तब तक आपको भगवान से ब्लेसिंग कैसे मिलेगी प्यार की? मतलब आपको आपके करेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे मिलेंगे जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो? ठीक है। तो उनको ऐसी फ़िक्र है, उनको यही फ़िक्र है कि आप क्या आप अपने पास्ट से कभी बाहर निकल पाओगे? क्या आप अपने पास्ट को उनके आने से पहले पीछे छोड़ोगे? उन्हें ना आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उन्हें आपके पास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है। उन्हें सिर्फ चाहिए कि एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ वो एक अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सकें। ठीक है, वो आपको ज़्यादा मतलब वो आपकी ना मतलब ज़्यादा ना ऐसा नहीं करना चाहते कि अ, क्या कहूँ सही तरीके से आपसे बहुत सारी खबरें नहीं निकलवाना चाहते, आपको टेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो सिंपली एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिस पर वो भी विश्वास कर सकें और वो बेझिझक होकर उसके साथ एक नई मैरिड लाइफ की शुरुआत कर सकें। ठीक है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत कर सकें। तो
उनको ऐसी फ़िक्र है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप स्टक हो, कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा सोचते हो जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको अपने भाग्य पर या अपने लव लाइफ़ के भाग्य पर भरोसा नहीं हो पाता है पूरा। तो वो इसी वजह से शायद आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं ईश्वर से कि अगर आपकी कोई भी ऐसी स्टकनेस है जो आपके मन से नहीं निकल रही है, आपके थॉट्स से नहीं निकल रही है, तो वो निकल जाए। मतलब ऐसा उनको फ़ील होता है। ऐसा मतलब उन्हें कैसे फ़ील होता है कि आप अपने पास्ट में कहीं स्टक हैं। ठीक है, वैसे तो विजुअलाइज़ेशंस हो जाते हैं, ड्रीम्स दिख जाते हैं, साइन्स मिल जाते हैं, बट हम एक बार देखना चाहेंगे। इंट्यूटिवली कनेक्ट है हाँ आप दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से ना कनेक्ट रहती है। अगर आप कोई भी मैसेज उनको भेजोगे ना, आप जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन हो और अगर आप कुछ भी आंसर चाहते हो यूनिवर्स से, नेचर से, तो आपको वो तुरंत मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है आपके स्पाउस भी हों, तो अगर वो कभी आपके बारे में आपकी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि शायद आप वो नहीं बोल रहे हो जो बोलना चाहते हो, और जो आप बोल रहे हैं उसको लेकर आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो। जैसे सपोज़ आपका ना लव लाइफ को लेकर हो सकता है थोड़ा सा 50-50 चलता हो। कभी कभी तो लगता है कि अ, मतलब मुझे मेरे करेक्ट लाइफ पार्टनर मिलकर ही लेंगे, और कभी कभी लगता है कि पता नहीं मेरे लिए कोई है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी करता है मन कि आप भी शादी करें, और कभी कभी आपका मन करता है कि यार शादी से दूर रहें। तो कभी तो मतलब मन बहुत पॉजिटिव हो जाता है लव लाइफ को लेकर, कभी बहुत नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये नेगेटिविटी भी एक सैडनेस लेकर आती है, या फिर आपके पास्ट इवेंट्स को दोबारा ये आपके मन में रिपीट करवाती है, आपको रिमाइंड करवाती है। तो अगर ऐसा कुछ चलता है ना आपके साथ, तो उनको वो महसूस हो जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी चेक करते रहते हैं। वो आपका एनर्जी चेक करते हैं कि आप कैसे एनर्जी में हो अभी। चाहे उनको साइंस वो मांगते हो ये नेचर से, यूनिवर्स से, चाहे कोई ड्रीम्स दिखाने को कहते हो, चाहे कोई कोई भी एक साइन मांगते हो, उनको मिल जाता है अगर, तो वो समझ जाते होंगे कि हाँ ऐसा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, और वो इस चीज़ को ना कहते हैं कि मुझे नहीं पता जो मुझे फील हो रहा है वो सही भी है या नहीं। अगर तो सही है तो मैं तुम्हारे लिए प्रे करो, और अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ या मैं कहीं गलत बोल रही हूँ, तो तब भी मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ कि तुम इमोशनली सिक्योर रहो। उनको ऐसे लगता है कि आप इमोशनली कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा-सा है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा इमोशनल पेन जिससे आप रिकवर अभी भी नहीं हो पाए हो। तो वो चाहते हैं कि उनके आने से पहले ना, उनको पता है आप में स्ट्रेंथ है। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को इमोशनली हील कर सकते हो। वो कहते हैं कि तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आने से ही तुम हील हो पाओगे? नहीं, तुम में ही इतनी पावर है कि तुम खुद को हील कर सकते हो। बस तुम्हें वो जो भगवान है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की शक्ति है और जो नेचर है, आपको उस पर बिलीव करना होगा, आपको अपने भाग्य पर भरोसा करना होगा, और आपको खुद पर भी भरोसा करना होगा। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट एनर्जीज, ट्रस्ट योर फॉर्च्यून। ठीक है, आपको ट्रस्ट मेंटेन करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ट्रस्ट मेंटेन नहीं है तभी आप डगमगा रहे हो, तभी आप कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो, कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते हो। तो ना वो ये कहना चाहते हैं कि आप तो ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि
उनके आने से ही सब कुछ सही होगा, नहीं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर सकते हो। सब कुछ, जो चीज़ें बिगड़ी हैं आप उसे सही भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो बिगड़ी कैसे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि वो सही कैसे होंगी। नहीं तो भगवान आपको हेल्प करेंगे कि आप उसे सही कैसे कर सकते हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ईश्वर पर, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा खुद पर, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आप थोड़ा खुद को लेकर अवेयर हो जाइए, आप खुद को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि जो दुनिया क्या कहते हैं ना, कि कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि यार इसके साथ जो हुआ कभी मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, है ना। तो आप वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, क्या आपकी लाइफ उसकी जैसी है, क्या आप उसके जैसे हो, क्या आपके कर्मास उसके जैसे, नहीं। आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन हो, आप एक टोटली डिफरेंट सोल हो, तो आपके कर्मास भी अलग होंगे। ठीक है, तो आप खुद को डीमोटिवेट मत करा करो, नेगेटिव मत करा करो इधर उधर की सुनकर या इधर उधर की जानकर देखकर। वो कहते हैं कि कुछ देखना है, कुछ सुनना है तो अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, जो आपको पॉजिटिव करे अंदर से, जो आपको हील करे अंदर से। तो बेसिकली वो आज ही कहने आए हैं कि उनको आपकी फिक्र है, क्योंकि आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप के अंदर हीलिंग पावर है बट फिर भी यू आर नॉट, मतलब आप खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हो उसे। आप खुद को हील कर सकते हो, खुद को हील आप कर सकते हो। ठीक है, उन्हें आपकी इमोशनल हेल्थ की बहुत फिक्र है, उनको पता है आपका कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल पेन रहा है, बट कब तक आप उस इमोशनल पेन को अपने दिल में रखोगे, कब तक। आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा अगर आपको खुश रहना है आगे। नहीं तो वो कह रहे हैं कि यादें ऐसी होती हैं कि कहीं भी अगर आपको की कोई बुरी कोई ऐसी घटना याद आ जाए ना, आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देती है, आपका पूरा, हो सकता है कि अच्छे से अच्छा रिलेशन की नींव भी बिगाड़ दे। ऐसी कई यादें होती हैं हमारी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी मेमोरीज को आप अब पीछे छोड़िए, उनसे उभरिए, उनसे उनको लेट गो करिए। ठीक है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप हील करोगे खुद को, जब आप ट्रस्ट करोगे, जब आप खुद पर भी भरोसा करोगे। अगर आपसे पीछे कोई चलो मान लो अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है, कोई भी हमसे कोई गलती होती है तो हमें थोड़ा बुरा लगता है, बट फिर हम खुद से ही कहते हैं ना, नहीं अब हम ये गलती नहीं करेंगे, तो हम वो गलती करते भी नहीं और हम फिर सफल भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो आपको कह रहे हैं, आपको ये विश्वास रखना है अपने पर, और खुद से भी प्रॉमिस करना है कि अगर आपने कभी कोई गलती की है, जो गलती आपको हमेशा ऐसी लगती है कि ये सब आपको फिर फेस करना पड़ता है, आप नेगेटिव हो जाते हो, तो आप खुद से प्रॉमिस करिए कि आप वो गलती नहीं करेंगे, तो आप सफल भी हो जाएंगे। मतलब वो आपकी सफलता के लिए भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप एक सफल इंसान बनोगे, आप एक सफल इंसान हो भी, बस आप पहचान नहीं पा रहे खुद को। ठीक है, और वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी सफल होना है, मुझे भी मेरी लाइफ में फोकस मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, और मुझे भी सफल होना है अपनी ज़िंदगी में, तो मेरा फोकस है पूरा मेरे लाइफ पर। बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, मैं तो अपने पर फोकस करना कि पूरी मेरी एक कोशिश है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने पर फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरा। कभी कभी जब मुझे सैड फील होता है तो तुम मेरे पास आते हो ना मुझे समझाने के लिए, तो आज मैं आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, तुम खुद को हील कर सकती हो, तुम एक बहुत ही पावरफुल सोल हो, और मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम सफल होगे, तुम एक अच्छे और भी एक अच्छे इंसान बनोगे।
ठीक है। वो कह रहे कि ना आप वो कह रहे हैं कि सबके अंदर अच्छा और बुरा दोनों होता है, बट इट्स योर चॉइस, आप क्या चूज़ करते हो। आप बुरा करना चूज़ करते हो या आप अच्छा करना। ऐसे मेरे थॉट्स भी होते हैं, आप अच्छा सोचना शुरू करोगे तो अच्छा ही आप सोचोगे मोस्टली। आप बुरा ज़्यादा सोचोगे तो आपको बुरा ही ज़्यादातर पहले सोच में आएगा। तो ये अच्छा और बुरा ही आपको सेफली चूज़ करना है। हमेशा आपको अच्छे डायरेक्शन में जाना है। कब वो कह रहे हैं कि कभी मन में ऐसा थॉट आए ना आपके, उनको लेकर या लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, तो आप बस उस समय ट्रस्ट रखो कि जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। और उन्हें ना तब बुरा ज़्यादा लगता है जब आप अपने लिए बुरा बोलते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी कभी गुस्से में या जब आप बहुत ही चिंतित होते हैं तो आप अपने बारे में कई बार कुछ हार्श वर्ड्स भी बोल जाते हैं। सिर्फ खुद के लिए आप हार्श वर्ड्स अगर बोल जाते हो कि मैं ऐसी हूँ या मैं वैसा हूँ, नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना है। एक तरीके से उनकी बातों में आपको लेकर फिक्र भी बहुत है, आपको वो समझा रहे हैं, और मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपको ना, कुछ ऐसे लोग हैं इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, वो अपना रोना रोकते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ पे रोना आ रहा है तो वो रोएंगे नहीं। ठीक है, तो क्यों ऐसा, क्यों दिखाना चाह रहे हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, या क्या दिखाना चाह रहे हो। नहीं, अगर आपको जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई हर्ट हुआ या आपको कोई चीज़ फील हुई, तो आप चाहे अकेले में जाओ लेकिन रो जाओ। ठीक है, आप उस इमोशन को बियर करके मत रखो, क्योंकि अगर आप बियर करके रखोगे ना, उसे अंदर दबा के रखोगे, तो वो एंगर का रूप ले लेगा एक दिन। वो एक दिन ऐसा बाहर निकलेगा ना कुछ गलत ही करवाएगा। तो कुछ वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आता है, मुझे भी रोना आता है और मैं रो भी देता हूँ। तो इट डजेंट मीन कि मैं एक वीक पर्सन हूँ, नहीं, मुझे पता है मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। किसी का पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे यही स्पिरिट अपने पार्टनर में भी चाहिए कि उसे भी ना दूसरों के जजमेंट से कोई फ़र्क ना पड़े। उसको खुद पर भरोसा हो कि वो क्या है, और उसे ईश्वर पर भरोसा हो, ईश्वर के साथ वो ऑनेस्ट हो, अपने लोगों के साथ वो ऑनेस्ट हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो। तो ये चीज़ वो आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, पता नहीं कितने लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं। और कभी कभी रीडिंग्स बहुत डीप आ जाती हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि वो हंसी मजाक की बात करें या हमेशा वो प्यार भरी बातें करें। कुछ कई बार ऐसी रीडिंग्स भी आती हैं स्पाउस की, आपके स्पाउस की तरफ से, जो आपको कुछ समझा कर जाती हैं। करंटली हो सकता है आप इन्हीं सब चीज़ों से जूझ रहे हो अगर, तो ये रीडिंग परफेक्टली आपके लिए ही बनी है, परफेक्टली आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। वो पता है क्यों आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि वो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को अवेक कर सके, वो आपके अंदर के पावर को, शक्ति को जागृत कर सके। आपके अंदर की जो शक्ति है ना, उससे आपको महसूस करा सके कि हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग, मतलब आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ठीक है, तो हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। और एक मैसेज और आया है कि डोंट चेंज योर लुक। अगर आप अपना लुक किसी के कहने से बदलने वाले हो ना, अगर कोई लोग ऐसे देख रहे हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि तुम्हारे बाल ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, तुम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे,
तुम ये करके देखो, तुम वो करके देखो, लेकिन इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट दैट, तो आप अपने आप को चेंज मत करो। डोंट फोर्स योर सेल्फ। वो यही तो समझाने आपको है ना, कि आप अपने आप पर बिलीव रखो, आप अपने को खुश रखो। और सबसे बड़ी बात पता है, आज मैं ना ऐसी ही चीज़ के बारे में सुन रही थी, ये थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी बता रही हूँ, इसे भी सुन लेना, ये आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, आप आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि तुम मतलब ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। अगर आपका कोई भी बॉडी को लुक को लेकर कोई ऐसा बोल रहा है, ठीक है, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप थिन हो, या फिर आप थोड़े से ज़्यादा हैवी वेट है, या फिर आप काले हो, गोरे हो, ठीक है, आपका फेस कट ऐसा है, आपका फेस कट वैसा है, जो भी है, अगर कोई किसी के कॉम्प्लीमेंट से आपको ऐसा लगता है, आपको हर्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात पता है भगवान क्या कहते हैं? भगवान अपने भगवत गीता में ये कहते हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं। शरीर तो देखिए बदलता रहता है। आज आप स्त्री के शरीर में हो, कल आप पुरुष के में भी हो सकते हो। किसी जन्म में, पिछले किसी जन्म में आप स्त्री के शरीर में रहे होगे, अगर आप आज पुरुष हो। और अगर आप आज स्त्री हो तो किसी पुरुष के शरीर में रही होगी, ठीक है। तो आप एक आत्मा हो। आत्मा तो कपड़े की तरह शरीर बदलता है। जब शरीर झरझर होने लग जाता है, जब शरीर कोई काम करना बंद कर देता है, तब शरीर मतलब डेथ आती है, और उस शरीर से आत्मा निकल जाती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार। चाहे वो उसको मनुष्य योनि मिले, चाहे जानवर की योनि मिले, चाहे पेड़ पौधों की योनि मिले, वो उस व्यक्ति के कर्म अनुसार होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि आप देखो, भगवान हमें कितना मोटिवेट कर रहे हैं अपने भगवत गीता में। पूरी दुनिया इस बॉडी को सजने संवारने में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं इतने ऑब्सेस्ड कुछ लोग हो जाते हैं, जो कि अपने बॉडी में इतने सर्जरीज करा लेते हैं और इतना पेन वो झेलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और कुछ लोग दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स को इतना फील कर जाते हैं कि अपनी लाइफ को ही ओवर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो भगवान ये क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि हम आत्मा हैं, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, ठीक है। तो आप एक आत्मा हैं, ठीक है। आपको इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने में, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि आपकी जो स्पाउस है ना, वो भी आपको यही मतलब वो आपको जस्ट ये समझा रहे हैं कि आप अपने आप को लेकर ना इतने इनसिक्योर मत बनो कि कोई भी आकर आपको कुछ कह जाए और आप फिर उसको फील ही करते रहे। नहीं, आपको ऐसा नहीं फील करना है। मतलब ये आप बस समझ लीजिए कि आपके स्पाउस के अंदर से भगवान ही बोल रहे हैं आपको। जैसे हम सब के अंदर भगवान होते हैं ना, हमारे हृदय में भगवान अपने धाम में तो होते ही हैं, हम सबके घर में भी होते हैं। भगवान सर्वव्यापी पूरे जगत में, हवा में भी होते हैं, कण कण में भी होते हैं, तो हमारे हृदय में भी होते हैं भगवान। भगवान की शक्ति असीम है, भगवान की शक्ति अनेक है। तो भगवान इस तरीके से हैं हमारे साथ। तो ये समझ लीजिए कि ये जो गाइडेंस है ना, ये डायरेक्ट आपके स्पाउस के अंदर से ही भगवान दे रहे हैं, ठीक है। आपकी रीडिंग बहुत प्यारी आई है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में खुशियाँ 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 होंगी। वो आपकी लाइफ में खुशियों के लिए ही तो प्रे कर रहे हैं कि आप बस खुश रहिए। गार्डन, वो कह रहे हैं कि आप ना नेचर से जुड़िए। आप थोड़ा गार्डन में जाके बैठा करिए, पार्क में जाया करिए, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। एनर्जी चेंज, देखा, एनर्जी की हम बात ही कर रहे थे, कभी अप चली जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो उनको कुछ दिन से आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन महसूस हो रही थी, या जब भी उन्होंने आपके लिए साइन मांगा होगा तो आपकी एनर्जी लो महसूस हो रही थी। तो आपकी एनर्जी को अप करने के लिए, जो डाउन हो गई थी उसको अप करने के लिए, वो आज आपको
आपके पास आए हैं, एंड आई रियली मिस यू। वो आपको मिस भी बहुत करते हैं। देखिए, मिस कर रहे हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि वो आपकी आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। बस आपको अपने लिए अच्छा पार्टनर चूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? कि आपको एक ऐसा पर्सन चूज़ करना चाहिए जिसकी आदतें अच्छी हों, जिसका खान-पान अच्छा हो, जो ईश्वर पर भरोसा रखता हो, जो पूजा-पाठ करने वाला इंसान हो, मतलब एटलीस्ट भगवान पर भरोसा रख करता हो, भगवान के मंदिरों को विज़िट करता हो, ठीक है? तो और अपने काम में ऑनेस्ट रहता हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रिस्पेक्टफुल रहता हो, ठीक है? तो एक ऐसा पार्टनर अपने लिए चूज़ करिए जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जिसका ओवरऑल आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी, ठीक है? पार्टनर सपोर्ट, आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा अगर आप अपने लिए सही पार्टनर चूज़ करेंगे, ठीक है? तो पार्टनर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एंड माई हार्ट इज़ योर्स, तो वो तो कह रहे हैं कि उनका तो जो दिल में उनके लिए उनका जो प्यार है ना आपके लिए, वो आपके लिए ही है, ठीक है? आप ही के लिए है। और आई नीड लॉन्ग 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 लॉन्ग, तो आपको गले लगाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपकी फ़िक्र करते हैं, उन्हें आपकी बहुत फ़िक्र है। ओवर थिंकर्स, वैसे दोनों ही आप दोनों ओवर थिंकर्स भी होंगे। कभी उनकी एनर्जी ऐसी चली जाती है तो आप उन्हें थोड़ा हील करते हो। अब आपकी एनर्जी ऐसी जा रही है तो वो आपको हील करने आ गए, तो इससे क्या कह सकते हैं, पार्टनर सपोर्ट। दोनों पार्टनर्स, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया करोगे, एक दूसरे के हार्डशिप्स में, एक दूसरे के बुरे वक्त में, ठीक है? समथिंग स्ट्रेंज, उनको ना अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है जब आपको आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ किसी गलत एनर्जी में हो, ठीक है? उनको अजीब अजीब सी फीलिंग आती है। हम कहते हैं ना कि यार अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, आज अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो ऐसा उनको कई बार लगता है, ठीक है? आई रियली लव योर वॉइस, तो उन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, ठीक है? आज आप जब भी इस रीडिंग को देखें ना, रीडिंग के तुरंत बाद आपके मन में जो भी सॉन्ग उनके लिए आना, चाहे 2 लाइन ही सही, लेकिन वो 2 लाइन ना आप उनके लिए गा दीजिएगा। आपको ना खुद ही अच्छा महसूस होगा, ठीक है? और हेल्थ केयर, आपको अपने हेल्थ की बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? उन्हें आपसे प्यार है, वो कह रहे हैं, ठीक है? उन्हें आपसे बहुत प्यार है। और हम नेक्स्ट करते हैं, एक दो और मैसेज देख लेते हैं। मैं ये रीडिंग ना बहुत आराम आराम से करूँ क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा आप बोर हो जाते हैं ना धीरे धीरे ऐसे रीडिंग सुनने में, तो आप अपना स्पीड अपने आप तेज कर लिया करो, ठीक है? बेस्ट कपल, आप बेस्ट कपल होंगे, कन्फर्मेशन आ रही है ये। बेस्ट कपल, टीयर्स, उनकी आंखों में ये बोलते समय ना टीयर्स होंगे। आप कई बार उनकी आंखों में ना आपको लेकर आंसू आ जाते हैं जब वो आपको याद करते हैं, ठीक है? कई बार वो मतलब वहाँ से उनको वो रो जाते हैं कई बार, ठीक है? नो एक्स्ट्रा आस्किंग, वो आपसे ज़्यादा कुछ, वही तो हमने शुरुआत में बोला ना कि वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ इतना पूछेंगे कि आप उनके साथ खुश हो ना, आप अपनी मर्ज़ी से उनके साथ हो ना, आपको कोई दबाव तो नहीं है ना, आप उनसे प्यार करते हो ना, मतलब एक तरीके से आप उन पे भरोसा करते हो ना, उनको सिर्फ आपसे और उनसे उस रिलेशन से मतलब होगा। पीछे क्या हुआ है, कैसा हुआ है, वो तो इंसान खुद ही अपने आप बता देता है। जब धीरे धीरे ट्रस्ट मेंटेन होता है, अपने आप इंसान अपना दुख प्रकट करता है, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है? इंसान खुद ही बता देता है। और वो उसको लेकर आपको जज भी नहीं करेंगे क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है? फ्रेंड्स अच्छे नहीं निकले, कभी रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं करा, या कोई रिलेशन ख़राब चला गया, या फिर आपका दिल टूट गया, या फिर कोई फेलियर हो लाइफ में आ गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो अब उसको ठीक तो कर नहीं सकते ना, आप कर सकते, जो होना था कर्म अनुसार हो गया। तो वो सिर्फ उस समय आपसे मतलब रखेंगे, आपकी खुशी, आपके सेहत और आपके आपको हर चीज़ आपकी ध्यान रखते हुए आपकी केयर करेंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, आप दोनों बहुत क्लोज होंगे। मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं मैसेजेस को स्टॉप करूँ क्योंकि आपकी रीडिंग इतनी प्यारी आ रही है।
यार मुझे इसी से शादी करनी है। मतलब हाँ, वो लिटरली कह रहे हैं, आपको देखने के बाद ना वो यही कहेंगे मुझे आपसे ही शादी, मतलब उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको आपसे ही शादी करनी है। सीक्रेट लवर, ये आपके सीक्रेट लवर होंगे। उन्हें ना आपसे प्यार हो जाएगा, लेकिन वो आपको बात बताएंगे बाद में। ठीक है। एंड लेट्स सी, और हम बेबी हैंड्स, अगर किसी के भी यहाँ बेबी हैंड्स है, मतलब छोटे छोटे, अगर किसी के भी यहाँ पे हाथ है ना, तो उनको बड़े पसंद होंगे वो। ठीक है। और अच्छा ठीक है, कम हियर इन माई आर्म्स, ठीक है, तो मतलब आपको वो थोड़ा कंसोल कर रहे हैं, जैसे हम दुलार करते हैं ना, दुलार करते हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा आओ इधर आओ। ठीक है, तो ऐसे आपको कंसोल कर रहे हैं प्यार से, क्या ऐसे ना रोया मत करो, ऐसे परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो। ठीक है। अंताक्षरी आती है तो अच्छा, ठीक है, आपके सॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं वो कई बार आपके साथ अंताक्षरी भी खेला करेंगे। ठीक है। और बस लास्ट हम मैसेज देखेंगे। कोई अच्छा सा मैसेज आप लोगों के लिए आ जाए। कई बार रिपीटेड मैसेज आ जाते हैं ना। हम मर जाएंगे, ओ। ये आशिकी 2 मूवी का सॉन्ग है। ठीक है, आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं अगर आप सुनना चाहें तो। सो यस, ये थी आज की आपकी रीडिंग, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हुई है और बहुत क्लियर भी आई है। कलेक्टिव ही रीडिंग इतनी डिटेल हो गई है, तो सोचो अगर मैं पायल वाली करती तो फिर तो ये 1 घंटे की रीडिंग बन जाती। सो आई होप आज की रीडिंग आपको कुछ हेल्प करी होगी, और अगर ना लिटरली अगर आपने पूरा रीडिंग देखा ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ये लिटरली आपके साथ रेजोनेट करी है, और आपको ये, आपको कुछ भी अपने लिए अच्छा महसूस हुआ है, कुछ भी आपको ऐसा लगा है कि हाँ, ये रीडिंग आपके दिल को टच करी है, क्योंकि आई बिलीव ये कुछ लोगों के दिल को सच में टच करेगी ये रीडिंग। सो प्लीज़ मुझे अपना रिव्यू शेयर करिएगा, और जो मैंने लास्ट में बोला था कि रीडिंग देखने के बाद चाहे 2 लाइन्स ही आप अपने स्पाउस के लिए गाओ, लेकिन एक सॉन्ग कोई भी उठा लेना जो भी आपके दिल में आए रीडिंग सुनने के बाद, वो 2 पंक्तियाँ ही आप उनके लिए गा देना। ये आपकी एक्सरसाइज है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।